ये आप नहीं कर सकते, किसी के भी साथ आपके घर वालों ने ये नहीं सिखाया है। तो अभी मैं अपनी लाइफ में ये मेंटालिटी लेके चल रही हूँ कि कोई लोगन मिस्टर बीस्ट यहाँ आए एंड कहीं मैंने देखा इंडियन यूट्यूबर्स गॉट सोल्ड आउट एंड स्टफ। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो दोस्तों, हाल ही में ऐसा बताया जा रहा है कि कीर्ति मेहरा ने एल्विश यादव के घर की न्यू फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जहाँ एक फोटो शेयर की गई जिसमें एल्विश यादव के घर की फोटो दिखाई जा रही है और स्टोरी पर नजर न लगे और हार्ट का इमोजी लगाया गया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कीर्ति मेहरा ने फोटो डिलीट कर दी है। ट्वीट में कहा गया, जब सब ये बोलते थे कि कीर्ति मेहरा ने फेम सिंपैथी लिया है एल्विश, तो मुझे सही नहीं लगता था, बट अब इसके ऑब्सेशन देख के लग रहा है कि वो लोग सही थे। बिग क्रॉस। एक और ट्वीट में कहा गया, जो ये कह रहे हैं कि घर एल्विश का नहीं है, तो बात ये है कि है नहीं, हाइप लेने की सिमिलर चीज ही क्यों पोस्ट करनी है। शी इज वेरी स्मार्ट। दोस्तों, इस चीज को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप देखे होंगे कि काफी सारे यूट्यूब क्रिएटर मिस्टर बीस्ट से मिले थे, तो मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि सब इंडियन यूट्यूबर बिक चुके हैं, जिसमें फुकरा इंसान भी थे। तो इस चीज का रिप्लाई देते हैं फुकरा इंसान कुछ ये है। मैं कहीं पढ़ रहा था जैसे कि ऐसे लोग मिस्टर बीस्ट यहाँ आए एंड कहीं मैंने देखा इंडियन यूट्यूबर्स गॉट सोल्ड आउट एंड स्टफ। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो रुको, जैसे भाई कैरी भाई है, कैरी भाई ने भी अपनी वीडियो बनाई, हम सारे यूट्यूबर्स गए, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, हम सारे यूट्यूबर्स आते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ यूट्यूब कल्चर। मुझे ऐसा लगता है किसी कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा हमारे को बुलाता है, हम लोग जाते हैं भाई। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि नहीं कैरी भाई पैसे लगेंगे आने के, या मेरे को कोई क्रिएटर बोलता है भाई मैं आ रहा हूँ तो तेरे से पैसे लूंगा। नहीं भाई, हम लोग मिलते हैं, आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये हम इंडियन कम्युनिटी में करते हैं, राइट। अब KSI लोगन मिस्टर बीस्ट, they have a very wide audience and believe me or not, most of the people who are watching YouTube, उन्होंने कभी ना कभी इन तीनों को देखा ही देखा। They have been the biggest creators of this industry and now when they will call us, तो if हमारा name pop up होता है तो why will we not go bro? KSI Mr. Beast लोगन पॉल का visit has disrupted the internet। इतना ज्यादा वायरल हुआ है उनका यहाँ आना, but होगा because भाई they have the craze, लोग उनको पसंद करते हैं तो क्रेज तो होगा ही। पर ये जरूरी नहीं होता कि तुम कंट्रोवर्सी करो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं रजत पवार और रिबेल किड कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हाल ही में रजत पवार ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया जिसमें वो एक छोटे से पार्ट में रिबेल किड को भी रोस्ट कर दी है। जिस चीज को लेकर वो ये कहे, आप देखिए। पूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड एंड आज है हमारा थाईलैंड में 9th डे। अब इसने इस पूरी की पूरी ट्रिप में व्लॉग्स बनाए और पूरे व्लॉग्स की एक सीरीज बनाई जिसमें अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्त मजे करने घूमने गई है। अब दिक्कत ये नहीं है कि ये घूम रही है, घूमे मजे करे, हमें क्या। तभी एक 22 वर्षीय नॉर्मल लड़की इसको देखती है कि यार मजे तो यही कर रही है, पूरी जिंदगी एंजॉय कर रही है, मैं भी करूंगी, बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, पैसे जोड़ती हूँ कैसे ना कैसे करके और जाऊंगी घूमने। पर तभी एक ट्विस्ट आता है कि रेबेल किड का तो ब्रेकअप हो गया, ट्रिप खत्म होने से पहले रिलेशनशिप खत्म हो गया। इनका चलता कहाँ है ज्यादा। अब आप लोग सोचो, अब हमारी जेनजी बुआ क्या करेंगी, दुखी होंगी? नहीं, अब एक और सीरीज बनेगी। आई एम अपूर्वा एंड आज मेरा सैडी ट्राइंग टू बी बैडी जर्नी का डे 13। मैंने सीरीज में जितने भी ट्रिप्स लिए, जितने भी लोगों से मिले, जितनी भी मस्ती करी, मैंने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं जो ब्रेकअप होने के बाद फोटो तक नहीं रखते, अपने मोबाइल में डिलीट कर देते हैं। और इसने अपनी आईडी पे पूरी की पूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सीरीज पटक के रखी हुई है उसके याद में। और ऊपर से ब्रेकअप के बाद हमारी जेनजी बुआ दुखी नहीं होती है, वो सिखाती है कि कैसे आप सैडी से बैडी बन सकते हैं। जी हाँ, दुखी क्यों हो रहे हो रिलेशनशिप के बाद? ये क्यों सोच रहे हो कि अब जिंदगी का कुछ उद्धार करेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उस सामने वाले इंसान को प्रूव करेंगे कि क्या खोया है उसने? नहीं, मजे करो, गलत रास्तों पे निकलो। मैं बोलना नहीं चाहता, समझ गए ना? तो ये चीज जब रिबेल किड ने देखी तो उन्हें भी सही नहीं लगी, तो उन्होंने भी रजत को रिप्लाई दिया और वो क्या कही, आप देखिए। It's giving very शादी में रूठे हुए फूफा वाइब्स। कितनी उम्र वाले बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और भेड़ भट्टे के बीच little bit। मैं व्लॉग्स बनाए और पूरे व्लॉग्स की एक सीरीज बनाई जिसमें अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्त मजे करने घूमने गई है। अब दिक्कत ये नहीं है कि ये घूम रही है, घूमे मजे करे, हमें क्या। तभी एक 22 वर्षीय तो क्या है तुझे, मुझे लगता नहीं रहा है कि हमें क्या वाला एटीट्यूड है तुम्हारा। नॉर्मल लड़की इसको देखती है कि यार मजे तो यही कर रही है, पूरी जिंदगी एंजॉय कर रही है, मैं भी करूंगी, बॉयफ्रेंड बना। I am literally motivating people. He is literally saying that I am motivating people. पैसे कमाती हूँ, पैसे जोड़ती हूँ कैसे ना कैसे करके और जाऊंगी घूमने। पर तभी एक ट्विस्ट आता है कि रेबेल किड का तो ब्रेकअप हो गया। तो इसमें अगर किसी ने मुझे देख के पैसे जोड़े, बचाए वो पैसे और अब वो ट्रिप पे जा रही है, उसका मेरे ब्रेकअप से क्या लेना देना है भाई? ये तो मेरी लाइफ में हुआ है ना। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जो जो गलत हुआ है ये वो बता रहा है, बट somehow उसमें मेरी गलती है। But that's also kind of true कि मेरी गलती है ज्यादा। अब आप लोग सोचो, अब हमारी जेनजी बुआ क्या करेंगी, दुखी होंगी? नहीं, अब एक मैं क्यों दुखी हूँ? Like he's literally Life short, become sad to batty and have a good time. Yes. Period. एक और सीरीज बनेगी। आई एम अपूर्वा एंड आज मेरा सैडी ट्राइंग टू बी बैडी जर्नी का डे 13। What's the problem with that? Like if a woman is taking control of her own life and is making sure that she has the best of experiences and has fun,
What's wrong with that? What's wrong with that? हाँ, एक सेकंड, क्या नाम है इसका? रजत पवार 3.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जितने भी लोगों से मिले, जितनी भी बकवास करी। मैंने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं जो ब्रेकअप होने के बाद फोटो तक नहीं रखते, अपने मोबाइल में डिलीट कर देते हैं। और इसने अपनी आईडी पे पूरी की पूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सीरीज पटक के रखी हुई है उसके याद में। और मेरी सबसे ज्यादा व्यूड सीरीज यही है यार। अब मुझे भी तो तेरी तरह व्यूज चाहिए ना साले। I didn't even get money honestly. I just got views and then I can now show it to brands कि guys this is my reach. Pay me money. That's all. क्या खोया है उसने? नहीं, मजे करो, गलत रास्तों पे निकलो। Did he just call my friend an alcoholic? रास्ते पे निकल पड़ो। It's like I'm listening to my parents talk when I was in 10th grade. एंड तो नेक्स्ट अपडेट में सौरव जोशी को एक बंदे की तरफ से धमकी मिली थी, तो उस बंदे को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि बंदे ने धमकी पैसे के लिए दी थी। तो इस चीज पर कई सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो रिसेंटली इस चीज के ऊपर सौरव जोशी का रिप्लाई आया है, जो कुछ ये है। पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरव एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरव, सिर्फ सौरव ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरव ही खोलेगा, सिर्फ सौरव ही पढ़े। उस पर लिखा सौरव ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपये दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन नेशनल न्यूज़ बन चुकी है, सारे जो बड़े बड़े चैनल है सब ने कवर किए है, मतलब नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो सबके मेरे पास कॉल्स आए हैं, सब चिंता कर रहे हैं, सब कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे। तो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए। अब सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, मतलब एक ही दिन के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया है इन्वेस्टिगेट करके, और हम सेफ़ हैं, सब सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप जानते होंगे कि बी प्राक प्रेमानंद जी महाराज से भी मिल चुके हैं और भक्ति सॉन्ग भी गा चुके हैं। तो हाल ही में उनका इंटरव्यू आउट हुआ है प्रकार के प्रवचन पर, जिनसे पूछा गया है कि ये भी एक छोटा सा बच्चा है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा भक्ति भी करता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो बी प्राक कुछ ये है, आप देखिए। आपने वो लड़का देखा है छोटा सा जो एक वो करता है कि राधे राधे मैं वृंदावन में हूँ, ऐसी बात करता है? मैं अगर यहाँ बोलूँगा ना तो फिर क्या है कि मैं ये बोलूँगा सिर्फ इतनी बात कि खुद तो वो कर नहीं रहा है, हाँ। वो करवाया ही जा रहा है। बट मैं ये बोलूँगा कि उसको वो मेरे से मिला हुआ है, बहुत साल पहले मिला था मेरे से, वो 2021 में मिला था, 2021 की होलियों में। वहाँ पे मैंने उसको एक ही बात बोली थी। मैं जान तो उसी टाइम गया था उसको भी क्या कर रहा है। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, उसके पिताजी को भी, हाँ। सब दे आर डूइंग। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, इसको पढ़ाओ पहले, इन चीज़ों में अभी मत डालो। इन चीज़ों में डलने के लिए बहुत टाइम पड़ा। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। हम आज नहीं आ गए हैं इसमें। आप सोचो कि आप 1 मिनट में ऐसे आ जाओगे, आपको शास्त्रों की नॉलेज ही नहीं, आप कैसे हो जाओगे? आपने अपने पुराण पढ़े नहीं, आप ये कर रहे हो, कैसे हो जाएगा? सर नहीं होगा। या तो आप इसको गुरुकुल में डालो, गुरुकुल में वहाँ पे प्रॉपर शिक्षा, मतलब कि इसको पूरी शिक्षा दी जाए। ये पूरी शिक्षा ले, वहाँ पर गुरुजनों से मिले, पूरी शिक्षा ले, अगर आपने इसको प्रोफेशनली तरीके से करना है। पर ये नहीं, ये मजाक है, ये लिटरली मजाक है। मेरे को बड़ी दया आती है उसको देख के। नहीं, 100%। आई एम वेरी सैड फॉर हिम, आई एम वेरी सैड फॉर हिम, बट आई एम नॉट सैड फॉर हिज पेरेंट्स। वो तो एक मार्केटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। फॉर हिम। अच्छा, व्हाट दे आर डूइंग, आप उसको बोल रहे हो कि चैनल पे आके बात करे, वाई? उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब उससे पूछ लिया कि आप गोपी गीत सुनाइए। आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते तो गोपी गीत तो जाहिर है आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, या गोपी गीत के बारे में पता होगा। उसको कैसे पता होगा? क्योंकि बताया ही नहीं होगा। अब वो क्या कर रहे थे कि बाद घुस लो बस, क्योंकि दिस इज अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस कोई अटैक नहीं करेगा, दिस इज द सेफ प्लेस। एंड मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं बहुत चीजें ऐसी देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल ये कर रहे हैं।
आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म को आपके प्रचार की जरूरत है नहीं है, वो इतना बड़ा है कि आपके प्रचार की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।